सभी राम भक्तों को शैलेंद्र भारती का जय श्री राम। आइए राम जी की कृपा से प्रारंभ करते हैं उत्तरकांड। केकी कंठाभनीलम सुरवर विलसद्विप्रपादाब्ज चिह्नम शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराच चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्। मोर के कंठ की आभा के समान नील वर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मण अर्थात भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबर धारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूं। कौसलेन्द्र पद कंज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकरमनंगमोचनम। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण, जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले अर्थात दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। रहा एक दिन अवधि कर हथियारत पुर लोग जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृष्ण राम वियोग सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई आयौ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार जानि सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है कि श्री रामचंद्र जी क्यों नहीं आए। इतने में सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जता रहे हैं।
कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयउ, जानि कुटिल किधो मोहि बिसराउ। अहह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समुझै प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली हहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया? आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणार विंद के प्रेमी हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव हैं। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा? राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनु पोत। बैठे देखि कुशासन, जटा मुकुट कृस गात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे हुए देखा। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल वर्षेउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयौ कुशल देव मुनि त्राता। रिपुजन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, ऋषावंत जिमि पाई पीयूषा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत
सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम पीरीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देऊ काह सुन भ्राता। एहि संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखेऊ कछु नाही। नाहिन तात उरिन मैं तोहि, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए? हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे मेरे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई, सुनो, तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का हाल तो सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत वचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरणनि पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत के अत्यंत नम्र वचन सुनकर श्री हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो? राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्षन हृदय समात। भरत चरण सिरुनाई, तुरित गयो कपि राम
चढ़ी। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर महबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठि धाई, कहि प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाय। दधि दुर्बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावहि, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावहि। एक एक न कहाँ बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बहै सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजु अति निर्मल नीरा। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरुजी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठकर दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने ये समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल, फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने की थाली में भर भर कर हथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसे हैं, जहां जिस दशा में हैं, वैसे ही उसी दशा में उठ दौड़े। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, अरे भाई, तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई। हर्षित गुर परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारिन, निरखहि गगन विमान। देख मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखि हर्षान। बढ़ो कोलाहल करत जनो, नारी तरंग समान। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी, आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर में सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा,
सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जामज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात, इस भेद को कोई कोई बिरले ही जानते हैं। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्म भूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की, वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब, कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ, उतरेऊ भूमि विमान। उतरी कहेऊ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहि जाहो। प्रेरित राम चले सो, हर्षु बिरहु अति ताहु। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महि धरि धनुषायक। धाई धरे गुर चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। भेटी कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। सकल द्विजन मिली नायौ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नवन राजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनिश्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है।
धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता, मुनि, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुलकावली बनी अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी प्रभु मिलत अनुजहि सोहमो बही जाति नहीं उपमा जन प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिलय बर सुषमा लही बुझत कृपा निधि कुशल भरतहि वचन बेगी नवावै सुनु सेवा सो सुख बचन मन दे भिन्न जान जो अब कुशल कौशल नाथ आरत जानि जन दर्शन दियो बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान मोहि कर गहि लियो। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हर्षि शत्रुहन भेंटे हृदय लगाई लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे दुसह बिरह संभव दुख मेटे सीता चरण भरत सिरुनावा अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलो की हर्षे पुरवासी जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी कौतुक कीन कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी किए सकल नर नारी बिसोकी। क्षण महि सब ही मिले भगवाना उमा मरम यह काहू न जाना। एहि विधि सब ही सुखी करि रामा आगे चले शील गुण धामा। कौसल्यादि मातु सब धाई निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई।
लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुःसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्या वासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गायें अपने बछड़े को देखकर दौड़ती हों। जनुधेनु बालक बच्छत ग्रह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी। वचन मृदु बहु विधि गई विषम विपति वियोग भवतिन हर्ष सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गायें अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेटे उतनय सुमित्रा राम चरण रति जानी। राम ही मिलत हृदय बहुत सकुचानी। लक्ष्मण सब मातन मिली हर्षे आशीष पाई। कई कह पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाई। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का रोष नहीं जाता। सासुन सबनी मिली वैदेही। चरणन ही लाग हर्षु अति तेहि। देहि असीस बूझि कुशलाता। होई अचल तुम्हार अहिवाता। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं। मंगल जानी नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारहि। बार बार प्रभु गात निहारहि। नाना भांति निछावर करहि। परमानंद हर्ष उर भरहि। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि। चितवती कृपा सिंधु रन धीरहि। हृदय विचारति बारहि बारा। कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। निशिचर सुभट महाबल भारे। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को
नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौसल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण वरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है। उनका मन परम आनंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमदादि सब बानर वीरा, हरे मनोहर मनुज शरीरा, भरत सनेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा, देखी नगर बासिन कै रीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति, पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए, गुर वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे, सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ मेरे, मम हित लागी जन्म इन्हारे, भरतहु ते मोहि अधिक पियारे, सुनि प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल, नील, जाम्बवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर वासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अर्थात अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौसल्या के चरणनि पुनि तिन्ह नायउ माथ, आशीष दीन्हे हर्षि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखहि नगर नारी नर वृंद। फिर उन लोगों ने कौसल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौसल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सजि निज निज द्वारे। बंदन वार पताका केतु, सब नहीं बना
सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। जहाँ तहाँ नारी निछावर करही, देहि आशीष हर्ष उर भरही। कंचन थार आरती नाना, युवती सजे करहि शुभ गाना। करहि आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन कर के। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। तेउ यह चरित देखी ठगी रहहि, उमाता सुगुन नर किमि कहहि। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार, ध्वजा और पताकाएं लगाईं। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती अर्थात सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। वे दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं, परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेश। अस्त भय विगसत भई, निरखी राम राकेश। होहि सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। स्त्रियां कुमुदिनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। गुर वशिष्ठ द्विजलिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाय। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाय। कहि वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजय, महाराज कह तिलक करी जय। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए।
गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहे सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाई। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत सवारे जाई। जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनायऊ आई। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नवान्न पारायण, 8वां विश्राम। सभी राम भक्तों को शैलेंद्र भारती का जय श्री राम।